कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस संसार सागर से पार जाने के लिए तो भगवत नाम ही जाप करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस संसार सागर से पार जा सकते हैं। तो इसलिए माँ भगवती से निवेदन करेंगे कि समस्त प्राणी सुखी रहे, मंगलमय संसार। माँ कृपा सब पर रही, यह अभिलाष हमारा। हे माँ भगवती, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सभी पर आपकी कृपा बनी रहे, सबका मंगल हो, कल्याण हो, यही हम सभी भक्तों की कामना है और यही हम सभी भक्तों की अभिलाषा भी है। ऐसे भाव को लेकर हम सभी लोग माँ भगवती माँ काली के नाम का संकीर्तन करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। खप्पर वाली मैया की, कुंड वाली मैया की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। बंधु, माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। वही देवादिदेवों को भी उत्पन्न करने वाली पारंबा है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता, उसे पारंबा कहा जाता है। वही शक्ति स्वरूपिणी है। सूर्य चंद्र ग्रह वायु सभी माँ भगवती जगदम्बा के शक्ति से ही
विद्यमान हैं और समस्त देवता भी माँ भगवती से ही शक्ति पा करके अपने अपने कार्य को संचालित करते हैं। और बड़ी सुंदर बात है कि हम सभी के अंतर्घट में हृदय रूपी प्रदेश में माँ भगवती जगदम्बा का ही अंश आत्म स्वरूप में विराजमान है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो आत्मा है, जो जीव है, ये ईश्वर का अंश है जो अविनाशी है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। गीता में भी यही कहा गया है कि नैनम छिद्रंद्र शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेदयन्ते आपो ना शोषयत मारुतः। इस आत्मा को शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता, आग इसे जला नहीं सकती। अर्थात यह अविनाशी है, उस परमात्मा परम सत्ता का ही अंश है। चैतन्य सकल सहज सुख राशि, यह सुखों की खान है। तो फिर ईश्वर क्या है? ईश्वर का अर्थ क्या है? तो ईश्वर शब्द के अर्थ को समझने के लिए संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद करते हैं तो ईश धन स्वर बराबर ईश्वर। ये जो स्वर है, ये जो आवाज है, यही तो ईश्वर है, यही ईश्वर का अंश है। लेकिन ईश्वर शब्द का वास्तविक अर्थ होता है जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, जो सबको उत्पन्न करने वाला हो, जिसके बनाए हुए नियमों का पालन सभी करते हों, जिससे शक्ति पा करके सभी देव अपना कार्य करते हों, जिसके इशारे पर सूर्य चंद्र वायु ग्रह सभी चलते हैं, ऐसे परमात्मा परम सत्ता माँ भगवती को ही ईश्वर कहा जाता है, जो अनंत ब्रह्मांड की जननी है, जिसकी वंदना तो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी करते हैं। ऐसे परमात्मा परम सत्ता को जान लेना ही सुखी जीवन का रहस्य होता है, क्योंकि परमात्मा परम सत्ता को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। क्योंकि कहा गया है कि जानत तुम्हें हो जाई। जब मनुष्य परमात्मा को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है, तो फिर उसे परम आनंद की और परम शांति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में नाना प्रकार से विचार उठते रहते हैं, चलते रहते हैं कि नहीं, हम परमात्मा को नहीं जान सकते, हम ईश्वर को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम तो नीच जाति के हैं, निम्न जाति के हैं। तो कहने का भाव है कि कुछ लोगों के मन में तो जातीयता का चक्कर चलता रहता है कि हम आदिवासी हैं, हम हरिजन हैं, हम अछूत हैं, हम पूजा नहीं कर सकते, हमारा यह कर्म नहीं है। बंधुओं, ऐसा नहीं है। अरे इन जातियों से पहले तो हम सब की जाति किसकी है? मनुष्य की है। हम सब की जाति मनुष्य की है, हम सभी मानव जाति के हैं। हम लोग तो केवल अपने कर्मों से ही बटे हुए हैं। जब हम सब की जाति मनुष्य की है, हम सब के अंदर उसी परमात्मा परम सत्ता का अंश बैठा हुआ है। हम सब के शरीर में दौड़ने वाला रक्त भी एक ही कलर का है। क्या किसी जाति का रक्त अलग अलग कलर का है? आत्मा तो उसी का है ना, परमात्मा का ही अंश हर प्राणी के अंदर बैठा है। तो फिर भैया हम लोग अलग कहाँ से हैं? हम लोग अलग कहाँ से हैं? हम लोग तो अलग केवल अपने कर्मों से हैं, अपने विचारों से हैं। अगर हम लोग उन कुविचारों को त्याग दें,
अगर हम लोग उन कुविचारों को त्याग दें तो निश्चित ही हम लोग भी महान बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं। क्योंकि पूर्व में भी बहुत से महापुरुष हुए। संत रविदास को देख लीजिए, वो अपना कर्म भी करते रहे, चमड़े का कर्म भी करते रहे, लेकिन आज संत शिरोमणि की उपाधि मिली उन्हें। तो कहने का भाव है कि इन सामाजिक जातियों से पहले हम सब की जाति मनुष्य की है, हम सब लोग मानव जाति के हैं। इसलिए ऐसे कुविचारों को त्याग दीजिए और पूर्ण मानव बन जाइए, अपने अंदर मानवता को धारण कर लीजिए। तो अब मानवता क्या है? मानवता है सभी के प्रति दया, ममता, करुणा, प्रेम करना ही मानवता होती है। इसलिए मानवता को अपने अंदर धारण कीजिए और समस्त प्राणियों से प्रेम कीजिए। अपने अंदर ऐसा भाव रखें कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। अगर हम लोगों के अंदर ऐसा भाव प्रकट हो गया और ऐसे भाव को लेकर के हम लोग अगर समाज के बीच में जाने लगे तो निश्चित ही समाज में अतिशीघ्र परिवर्तन आएगा और हम सब का जीवन भी सुखी हो जाएगा। अतः आप सब लोग अपने विचारों को सकारात्मक कीजिए, क्योंकि आप सबके अंदर अलौकिक शक्ति समाहित है। महापुरुषों ने भी धर्म ग्रंथों में यही कहा है कि हर मनुष्य के अंदर जन्म से ही अलौकिक शक्ति समाहित रहती है, केवल उन शक्तियों को जगाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा महापुरुष धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो इसलिए आप सबके अंदर अलौकिक शक्ति समाहित है, केवल उन शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि उन शक्तियों को जगाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? शक्तियों को जगाने के लिए सबसे पहले सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप काम उसी से सीख सकते हैं जो व्यक्ति निपुण हो उस काम में। जैसे आपको ढोलक सीखना है तो जो ढोलक बजा रहे हैं उन्हीं से तो आप ढोलक सीख सकते हैं। अनाड़ी आदमी क्या कभी आपको ढोलक सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता है। तो ढोलक मास्टर ही आपको निपुण बना सकते हैं, ढोलक वादक बना सकते हैं। तो उसी तरह से जो आपके अंदर अलौकिक शक्ति सुसुप्त अवस्था में पड़ी है, उन शक्तियों को जगाने के लिए सबसे पहले हमें सद्गुरु की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। और केवल शरण को ग्रहण करने मात्र से उन शक्तियों को नहीं जगाया जा सकता। जगाया तब जा सकता है जब आप सब लोग सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर निरंतर चलते रहेंगे, उनके आधार पर कार्य करते रहेंगे, तभी आपके अंदर वह शक्तियां प्रस्फुटित हो सकती हैं। तो कहने का भाव है कि सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए हमें सबसे पहले सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु ही हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जागृत करके, प्रकट करके हमें महान बना देते हैं, महापुरुष बना देते हैं। यह तो सद्गुरु की ही कृपा होती है। जैसे आप सबने रामायण की सीरियल को देखा होगा, रामचरितमानस में पढ़े होंगे कि जिस समय हनुमान जी जाबवंत अनेकों बंदर भालुओं के साथ माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र तट पर जाकर के बैठकर विचार करते हैं, क्योंकि समुद्र को लांघने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा बंदर भालू नहीं था जो समुद्र को पार करके लंका चला जाए। तो उस समय जाबवंत ने
हनुमान जी को जगाया था। हनुमान जी के पास बचपन से ही अलौकिक शक्ति थी, लेकिन बचपना तो बचपना होता है। जैसे आप सब लोग बचपन में बड़ा उटपटांग करते रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, तो उसी तरह से हनुमान जी बचपन में भी बड़े नटखट थे। साधु संत जो तपस्या में लीन रहते थे तो उनको भैया ऐसे उंगली लगा के उठा देते थे। हवा में कई दिनों तक साधु संत अपना घूमते रहते थे, लटके रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि चौकी नाम के ऋषि हनुमान जी को श्राप दे दिया कि जाओ, जिस शक्ति के बल पर तुम साधु संतों को परेशान करते हो, प्रताड़ित करते हो, वह सारी शक्तियां तुम्हारी लुप्त हो जाए, भूल जाए। तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही चौकी ऋषि ने श्राप दिया, श्राप देने के कुछ क्षण बाद ही हनुमान जी की सारी शक्तियां भैया लुप्त हो जाती हैं। और जब माता अंजना को पता चलता है तो माता अंजना दौड़ करके आती हैं और ऋषि के चरणों में क्षमा याचना करती हैं। तो ऋषि ने कहा कि अब तो हमने जो कह दिया वो तो होगा ही, लेकिन हम यह भी कह रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति इनको समुद्र तट पर याद दिलाएगा तो इनकी सारी शक्तियां फिर से वापस आ जाएंगी। तो उसी समय जाबवंत ने समुद्र के तट पर हनुमान जी को जगाया था और कहा था कि हनुमान जी, अरे उठिए, आपके अंदर तो अलौकिक शक्ति है, उठो, जागो हनुमान जागो। अरे जिसका वर्णन गोस्वामी जी रामचरितमानस में करते हैं कि पवन तनय बलि पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञाना। पवन तनय बलि पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञाना। पवन तनय बलि पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान। हनुमान जी, आप तो पवन के पुत्र हैं और आपके अंदर पवन के समान बल है, आप बुद्धि विवेक की खान हैं। अरे हनुमान जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? उठिए, जागिए, जागिए हनुमान जी। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाबवंत कहते हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अरे हनुमान जी, संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? अरे आप तो असंभव से भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। उठिए हनुमान जी, उठिए, उठिए हनुमान जी, उठिए, जागिए। फिर भी हनुमान जी तो चुपचाप बैठे हैं, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तब जाबवंत कहते हैं कि हनुमान जी, आपका जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। बंधु, ऐसे शब्द जैसे ही हनुमान जी के कानों में सुनाई पड़ते हैं, कौन से शब्द सुनाई पड़ते हैं? कि राम काज लगी तबे अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तबे अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। जैसे ही हनुमान जी के कानों में यह शब्द पड़ते हैं कि आपका जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, तो सुनते ही भयो पर्वताकारा, वह जय श्री राम का गुंजरण करते हैं, उनका शरीर पर्वतों के समान हो जाता है। बोलिए पवन सुत हनुमान की। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि कनक वर्ण तनु तेज विराजा, मानहु अपर
कनकी वरण तनु तेज बिराजा, मानहु अपर गिरने गए राजा। उनका शरीर शक्तियों जागृत होने के कारण भैया सोने जैसा चमकने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो दूसरों सुमेरु पर्वत हो। हनुमान जी बार बार गर्जना करते हैं, सिंहनाद करते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिंहनाद करी बारहि बारा, लीले हो लांगे जलन दिखारा, लीले हो लांगे हो जलन दिखारा, लीले हो लांगे हो जलन दिखारा। वो बार बार सिंहनाद करते हैं, गर्जना करते हैं कि जाबवंत ये समुद्र की क्या बात करते हैं। इस समुद्र को तो हम पी सकते हैं, निगल सकते हैं। सहित सहाय रावण ही मारी, आने हो यहाँ त्रिकूट उबारी। सहित सहाय रावण ही मारी, आने हो यहाँ त्रिकूट उबारी। हनुमान जी हम सेना के साथ रावण को भी मार सकते हैं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके ला सकते हैं। इस तरह से हनुमान जी अनर्गल बकने लगते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जोश में आता है ना तो फिर वो कुछ भी बकने लगता है। तो आज हनुमान जी की भी वही दशा है। कहते हैं कि हम समुद्र को निगल जाएंगे, रावण को सेना के साथ मार डालेंगे, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ला देंगे। लेकिन बंधुओं जानते हैं हनुमान जी बुद्धि विवेक की खान है। वो जानते हैं कि हम जोश में आकर के कुछ गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति जोश में होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो हनुमान जी भी वही सोचे कि हो सकता है कि हम कुछ गलत भी कर जाएं। इसलिए हनुमान जी जाबवंत से कहते हैं कि जाबवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। जाबवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। जाबवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। तो आज हनुमान जी जाबवंत से कहते हैं कि हनुमान जी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए, जो अच्छा हो, जो उचित हो तो वो हमें आप बता दीजिए। बंधु यहाँ पर एक बात और विचार करने की है। जैसे आप सबने रामचरितमानस को पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो उसमें सभी अलग अलग कांड हैं और अलग अलग कांड समझ में भी आते हैं। जैसे बाल कांड हो गया तो बाल कांड में राम जी का बचपना रहा हो गया, फिर आगे और बड़ा अयोध्या कांड हुआ, लंका कांड हुआ, ये तो सब समझ में आता है। लेकिन सुंदर कांड समझ में नहीं आता, क्योंकि सुंदर कांड में सबसे ज्यादा राक्षसों का विनाश हुआ था और पूरी लंका को जला करके राख कर दिया गया था। तो लोगों ने इसका नाम, या गोस्वामी जी ने इसका नाम सुंदर कांड क्यों रख दिया? भैया अग्नि कांड रखना चाहिए ना, क्योंकि अग्नि कांड हुआ है इसमें। तो गोस्वामी जी ने इसको सुंदर कांड क्यों रख दिया? इसे अग्नि कांड रखना चाहिए। गोस्वामी जी परम बुद्धिमान थे, विवेकवान थे, परम महापुरुष कहा जाए तो गोस्वामी जी थे, वो परम विद्वान थे। तो गोस्वामी जी ने इस अग्निकांड को सुंदरकांड में क्यों रखा? क्योंकि सुंदरकांड कहाँ से शुरू होता है? सुंदरकांड शुरू कहाँ से होता है? जाबवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। समझिएगा, बड़े काम की चीज है, बड़े मतलब की चीज है ये। तो जाबवंत किसकी भूमिका में है? जाबवंत की उम्र क्या है? वृद्ध है ना। जाबवंत जी वृद्ध हैं और हनुमान जी किसकी भूमिका में है?
युवा अवस्था में है, क्योंकि सिंहनाद करी बारे ही बारा, जो जोश में है तो युवा ही अक्सर जोश में हुआ करते हैं, युवा ही अक्सर जोश में हुआ करते हैं। तो हनुमान जी युवा अवस्था में है और जाबवंत जी वृद्ध अवस्था में है। तो ये सुंदरकांड इसलिए पड़ा जहां पर युवा वृद्ध से बात करके सलाह करके कार्य करते हैं, वहां हमेशा सुंदर ही सुंदर होता है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। तो बंधुओं, बात चल रही थी कि जाबवंत की बातों को सुन करके हनुमान जी ने अपने अंदर की सामर्थ्य को जागृत किया था, प्रकट किया था और हुंकार भरा था, गर्जना किया था। उसी तरह से आप सबको भी अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने समाज के प्रति गर्जना करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सबने अभी देखा होगा बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है। इसलिए हम सबको संगठित होकर के अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करने की परम आवश्यकता होती है। तो आप सब भी अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने समाज के प्रति गर्जना कीजिए, क्योंकि आप सबके अंदर भी अलौकिक शक्ति समाहित है और उन शक्तियों को जगाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने विचारों को सकारात्मक करना होगा, क्योंकि विचारों का भी और वातावरण का भी बहुत बड़ा असर होता है। अगर हमारे विचार कमजोर रहे, नेगेटिव रहे, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे विचार अच्छे रहे, हम लोगों की संगति अच्छे लोगों के साथ रही, तो निश्चित ही हम सब लोग भी महान बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, क्योंकि संगति का भी बहुत बड़ा असर होता है, प्रभाव होता है संगति का भी, क्योंकि कहा गया है कि संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए। मनुष्य की संगति जैसे लोगों के साथ रहती है ना, तो मनुष्य के विचार उसी तरह बनते हैं, और जब विचार उसी तरह बनेंगे तो व्यक्ति फिर कार्य भी उसी तरह से करेगा। जैसे थोड़ी देर उदाहरण के लिए, जितने भी लोग नशा करते होंगे तो उनको नशा करना किसने सिखाया? माता पिता ने सिखाया होगा। क्या नशा करना माता पिता ने सिखाया? तो नहीं सिखाया, तो फिर काका पीती ने सिखाया होगा, भाई बंधु ने सिखाया होगा, भाई बंधु भी नहीं सिखाए, फिर कौन सिखाया? निश्चित ही हम सब ने दोस्तों के द्वारा ही नशा करना सीखा है, मित्रों से ही हमने तंबाकू गुटखा खाना सीखा है कि नहीं? क्या गलत बात है? दोस्तों के कारण ही हम लोग आज नशेड़ी हो गए हैं, गजेड़ी हो गए हैं और सारा दिन गुटखे की माला फेरते रहते हैं, सारा दिन गुटखे की माला फेरते हैं। तो ये मित्रों का ही असर है, ये संगति का असर है। एक छोटी सी कहानी याद आती है, शायद इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ सकें कि संगति का क्या प्रभाव होता है, क्या असर होता है। तो बंधुओं, एक शेरनी थी। शेरनी अपने बच्चों के साथ जंगल में आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन उस जंगल में कुछ शिकारी आते हैं और शेरनी को पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाते हैं। तो शेरनी को पता चलता है कि शिकारी आ गए हैं और हमें और हमारे बच्चे को पकड़ना चाहते हैं। शेरनी अपने बच्चे को लेकर के भागने लगती है, शिकारी भी उसका पीछा करते हैं। शेरनी तो इस टीले से उस टीले पर छलांग लगाते हुए निकल जाती है, लेकिन जो शेरनी का बच्चा था तो नीचे भेड़ जा रही थी, वो उसी भेड़ में गिर जाता है और भेड़ों के झुंड के साथ वो चला जाता है, भेड़ों के झुंड के साथ रहने लगता है। अब वह शेर
का जो बच्चा था धीरे धीरे युवा हो गया और युवा होकर के वो अपने आप को भेड़ ही मान लिया। वो समझ लिया कि हम भेड़ हैं और पूरी तरह से हिंसा करना छोड़ दिया। जिस तरह से भेड़ घास फूस खाते, पत्तियां खाते, तो वो युवा शेर भी पत्तियां खा के अपना जीवन गुजार रहा था कि एक दिन दूसरा शेर अपने आहार के तलाश में भैया भेड़ों के झुंड के पास जाता है और जैसे ही भेड़ों के झुंड पर हमला करना चाहता है तो सभी भेड़ चिल्लाते हुए भाग देते हैं। उसी भेड़ों के झुंड में वो युवा शेर भी भाग देता है तो शिकारी शेर देख करके तो दंग रह जाता है। वो दंग रह जाता है कि अरे आज तक तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई युवा शेर भीड़ों के झुंड के साथ भागे। चकित रह जाता है। जैसे आप लोग हैं और कोई व्यक्ति हाथ और पैर दोनों जमीन में रखकर जानवरों के साथ भागने लगे तो आप लोग भी यही सोचेंगे कि अरे ये कैसी बात है, ये तो विचित्र बात है। उसी तरह से वह शिकारी शेर भी भैया युवा शेर को देख करके तो दंग रह जाता है, विचार करता है कि यह तो अपनी ही जाति बिरादरी का है लेकिन ये तो भेड़ों के साथ भाग रहा है, आखिर वजह क्या है। तो सच्ची बता रहा हूं, वह जो शेर था शिकार करने के लिए गया था वो अपना आहार भूल जाता है अपने बिरादरी के लोगों को सुधारने के लिए और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन भैया सच्ची कह रहा हूं, हम लोग मानव होते हुए भी अपने बिरादरी के लोगों को सतमार्ग पर नहीं लगा पा रहे हैं। बल्कि कोई हमारा मित्र हो जाए और नशे में लेता देता रहे नशे को तो वो कह दे कि हाँ आओ थोड़ा सा हो जाए तो हम लोग चले जाते हैं उसके पास, लेकिन उसको हम अपनी तरफ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस जानवर को देखिए, आहार करने के लिए गया था, भोजन की तलाश में गया था, लेकिन अपना भोजन भूल जाता है और अपने बिरादरी के लोगों को सुधारने के लिए दौड़ पड़ता है, पीछा करता है, कुछ दूर तक जा करके पकड़ लेता है, उस युवा शेर को पकड़ लेता है और समझाता है कि भैया तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, शेर जंगल का राजा है, तू शेर है, भेड़ नहीं है। लेकिन वो तो एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अपने आप को भेड़ मान लिया था। शेर बहुत समझाया कि तू जंगल का राजा है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे हम आप सबको कई बार समझाते हैं, लेकिन आप लोग भी तो कहते हैं कि हम लोग भी तो हम ही हैं। तो वह भी शेर जो था तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब जो वो आहार की तलाश में गया था शेर, तो अब सोचने लगा कि इसको कैसे समझाएं, ये अपने बिरादरी का है, अपने जाति का है, लेकिन संगति के कारण ये तो अपने आप को भेड़ मान चुका है, उसे समझाएं कैसे। उपाय ढूंढने लगा, सोचने लगा। तभी भैया उसके मन में एक उपाय समझ में आता है और उस शेर को, युवा शेर को पकड़कर नदी के तट पर ले जाता है और पानी में परछाई दिखाता है कि देख, जिस तरह से हमारा रूप रंग है उसी तरह से तुम्हारा भी रूप रंग है, तू पहचान अपने आप को, तू भेड़ नहीं है। और बंधुओं, जैसे ही युवा शेर अपनी परछाई को देखता है जल में तो बड़ी जोर से गर्जना करता है, हुंकार भरता है और उस हुंकार को सुन करके आसपास के कई किलोमीटर तक के जानवर अपना जान बचाकर, प्राण बचाकर भाग जाते हैं। तो बंधुओं, उसे युवा शेर की तरह भी आप सब भी अपने आप को जानिए, पहचानिए, हुंकार भरिए, गर्जना कीजिए कि अब बहुत हो चुका, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अधर्म के खिलाफ आवाज उठाइए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, एक दूसरे से झूठ मत बोलिए। झूठ बोलना तो पाप है, लेकिन अपनों से झूठ बोलना तो महान पाप है। इसीलिए हम सबको भी धोखा मिलता है। इसलिए आप सब लोग संभल जाइए, सुधर जाइए और संगठित हो जाइए। इस कलयुग में केवल
संगठन की ही शक्ति मानी गई है। इसलिए आप सब लोग संगठित हो जाइए, क्योंकि संगठन का अर्थ ही है एक हो जाना, एकत्रित हो जाना। किस तरह से एकत्रित हो जाए? जैसे मधुमक्खी, अब एक पत्थर लीजिए, एक कुत्ते को मारिए, उसी पत्थर से कुत्ते को मारिए तो कुत्ता भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर आप मधुमक्खी के छत्ते पर मार दीजिए तो मधुमक्खी क्या करेंगी? आप सबका स्वागत कर लेंगी और जाने ही ना देंगी, बोलेंगी आए हो तो अब जाना नहीं है। उसी तरह से आप सब लोग भी वास्तव में एक हो करके और कार्य करना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही हम लोग अपने धर्म को, अपने समाज को बचा सकते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की, खप्पर वाली मैया की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो बंधुओं, आप सब लोग संगठित होकर के, एकत्रित होकर के कार्य करेंगे तो निश्चित ही हम लोग भी समाज को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। इस युग में भी, कलयुग में भी सतयुग ला सकते हैं। ला नहीं सकते तो प्रयास तो कर सकते हैं। 100 लोगों के पास जाएंगे तो 100 लोगों में 10 लोग तो जरूर जगेंगे ना। तो हम लोग जब जाएंगे ऊपर तो जाना भी निश्चित है। अच्छा, एक बात ये समझ में नहीं आती कि लोग कहीं भी जाते हैं, किसी रिश्तेदारी में जाना हो तो 1 हफ्ते पहले से भैया तैयारी करते हैं, अपना कपड़ा सूटकेस अटैची में भरते हैं, डालते हैं कि नहीं, तैयारी करते हैं कि नहीं। कितने दिन के लिए जाते हैं? 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए जब जाते हैं तो 1 हफ्ते पहले तैयारी करते हैं अपनी, लेकिन जहाँ जाएंगे और फिर लौट के आएंगे नहीं तो कितनी तैयारी किए हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जो आप लोग बैठे हैं ना, वो वहीं की तैयारी है और वहीं जा कर के हमका फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो बंधुओं, बात चल रही थी संगठन की, एकत्रित होने की, संगठित होने की। संगठित होकर के हम लोग बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि मंदिर के सामने 3 सीट जो लगा है तो ये उमरिया के जो परम स्नेही कीरत प्रसाद जी की प्रेरणा तो इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं ने वक्तव्य रखा और उन्हीं के वक्तव्य के कारण आप सबके अंदर भी भाव जगा और 3 सेट लग गया। लेकिन उसके नीचे अब फर्श की भी आवश्यकता है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं संगठन की, एक संगठित होने की। तो जैसे 3 सेट के नीचे फर्श की आवश्यकता है और फर्श बनने में उदाहरण के लिए 20,000 रुपए खर्च हो रहा है। अगर एक व्यक्ति देता है 20,000 रुपए तो उसकी पूरी महीने भर की पेमेंट चली जाएगी। लेकिन अगर 200 लोग 100-100 रुपए दे दिए तो बड़े आराम से हो गया। क्या 100 रुपए में किसी के घर में कमी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। इसलिए आप सब संगठित हो जाएंगे तो बड़े से बड़े कार्य को भी हम लोग संभव कर सकते हैं। अरे विचार कीजिए कि राम ने बंदर भालुओं की सेना को संगठित करके रावण के इतने बड़े साम्राज्य को नष्ट कर दिया था कि नहीं? किसकी सेना थी? बंदर और भालुओं की। तो भैया हम लोग तो मनुष्य हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम सबको संगठित होकर के बड़े से बड़े कार्य को करने में बड़ी सहजता होगी, बड़ी आसानी होगी। इसलिए आप सब लोग संगठित हो जाइए। और इसीलिए जैसे उस युवा शेर को
उसके बिरादरी के लोगों ने जगाया था। तो उसी युवा शेर की तरह, उसी शिकारी शेर की तरह सदगुरु भी इस धरती पर आप सबको भी जगाने आते हैं कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ो। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। इंसान बनो। पहले इंसान थे, लेकिन गलत संगति के कारण हम लोग शैतान बन गए हैं। इसलिए इंसान बनिए, अपने अंदर इंसानियत को धारण कीजिए और समस्त मानव जाति से प्रेम कीजिए। यही आप सबका धर्म है, क्योंकि मानव धर्म से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं होता। मानव धर्म से बढ़ करके संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं होता। अतः आप सब लोग जातीयता के भेदभाव से ऊपर उठ करके समस्त मानव जाति से प्रेम कीजिए, सभी से प्रेम कीजिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कारवान बनाइए, जिससे अनाचार अत्याचार नष्ट विनष्ट हो सके। क्योंकि आज का समाज, आज का जो युवा है, आज की युवा पीढ़ी है, तो भैया वो संस्कार विहीन होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश का संस्कार तो हेलो हाय हाय बाय बाय ही होता है। अक्सर देखे होंगे तो आजकल लोग मम्मी पापा से, माता पिता से हाय हाय बाय बाय टाटा करने लगे हैं। इसलिए इन संस्कारों को छोड़ करके अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। आज की युवा पीढ़ी संस्कार विहीन होती चली जा रही है। कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, कोई किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहता। पर भैया जो झुकता नहीं है ना, वही टूट जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो पेड़ अकड़ कर के खड़ा रहता है, अक्सर जब हवा चलती है ना, तो भैया वही पेड़ पहले टूटता है। टूटता है कि नहीं? लेकिन जो पेड़ झुकना जानता है, जब हवा चलती है वो झुक जाता है, और जैसे ही हवा बंद हो जाती है तो पेड़ भी सीधा खड़ा हो जाता है। उसी तरह से आप सब लोग भी अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, झुकने वाले वृक्ष की तरह बनाइए। जब वो जैसे फलदार वृक्ष झुक जाता है, फलने के बाद झुक जाता है, उसी तरह से अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए, संस्कारवान बनाइए, जिससे एक चरित्रवान समाज का निर्माण हो सके। बंधुओं, ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि थी। इस भारत की माटी में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लेकर के समाज की व्यवस्था के लिए, समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए अपने स्वार्थ का भी त्याग करके समाज को सुधारने में लग गए थे। यहाँ तक कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को भी गले लगा लिया था। किसके लिए? हम सबकी रक्षा के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। तो जब हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग हम सबको बचाने के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो क्या भैया हम लोग नशा को अपने गांव से नहीं भगा सकते? हम लोग अपने घर से नशा को नहीं भगा सकते? भगा सकते हैं कि नहीं भगा सकते? तो विचार कीजिए, इन्हीं महापुरुषों के कारण ही, इन्हीं महापुरुषों के कारण ही इस भारत को विश्व गुरु कहा गया था, ऋषि मुनियों के कारण। क्योंकि अपने भारत की संस्कृति, अपने भारत का संस्कार चारों ओर फैला था। वो जमाना था, संस्कार था कि अंधे माता पिता को लोग कांवर में बैठा कर कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा करने की
ताकत रखते थे। ऐसे देश की माटी में हम लोगों ने जन्म लिया है, फिर भी आज भैया हम लोग अपने बूढ़े माता पिता को एक बाल्टी पानी नहीं दे सकते, पीने की व्यवस्था नहीं कर सकते। क्या यही संस्कार है? नहीं, हमें जगना होगा, जगाना होगा, इस समाज को बचाना होगा, अपने देश को, अपने परिवार को। तो बंधुओं, महापुरुषों के कारण ही इस भारत भूमि को विश्व गुरु कहा गया था। लेकिन आज हम सब की विचारधारा केवल एक ही दिशा में समेट कर रह गई है। सारा जीवन हम लोग क्या करते हैं? धन धन धन, और अंत में निधन हो जाता है। निधन का अर्थ ही है बिना धन का। क्या कोई धन जो इकट्ठा किया लेके गया? जिस व्यक्ति ने रखा होगा नाम कि निधन हो गया, माने बिना धन का हो गया। पूरा जीवन हम लोग धन धन करते हैं और अंत में निधन हो जाता है। सारा जीवन हम लोग अपनों के लिए करते हैं, अपने लिए आपने क्या किया, स्वयं के लिए क्या किया, जीवन भर हम लोग अपनों के लिए लगे रह जाते हैं। एक शब्दों में कह दिया जाए तो रोटी कपड़ा और मकान, किसके लिए? रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही लगे रहते हैं। रोटी कपड़ा और मकान, अंत में भैया शमशान। यही हम लोगों का जीवन है। यही जीवन है क्या? अरे बंधुओं, ये जीवन नहीं है। इतना तो पशु पक्षी भी करता है। वो अपने पेट के लिए किसी की बाड़ी तोड़कर खेत में जाता है, खा लेता है। वही आज हम करते हैं। किसी के यहाँ जाते हैं, चोरी करते हैं, घूसखोरी करते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। इतना पशु कर रहा है, तो पशुओं में और हम में अंतर क्या है? जबकि महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य जीवन संसार में बड़ा दुर्लभ है। सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है इस दुनिया में। तो यदि उतना ही कर रहे हैं तो फिर हम लोगों ने क्या किया? इसलिए अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी अपना समय निकालिए, अपनों के लिए करिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ समय निकालिए जो आप इस दुनिया से लेकर के जाएंगे। आज व्यक्ति धन कमाने के लिए अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, मास्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है। मेरा विरोध नहीं है, आप अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाइए, बड़ी अच्छी बात है। हर व्यक्ति डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। क्या कोई व्यक्ति अपने लड़के को विवेकानंद जैसे बनाना चाहता है? क्या कोई व्यक्ति अपने लड़के को विवेकानंद जैसे बनाना चाहता है? क्या कोई व्यक्ति अपने बच्चे को बुद्ध जैसे बनाना चाहता है? क्या कोई व्यक्ति अपने बच्चे को शिवाजी जैसे योद्धा बनाना चाहता है, महाराणा प्रताप जैसे बनाना चाहता है? कोई दिया संस्कार अपने बच्चों को? क्या दिया जा रहा है? तुम खूब पढ़ो बेटवा, ताकि तुम्हें नौकरी मिल जाए, तुम सुखी हो जाओ। अरे जो नौकरी कर रहा है क्या वो सुखी है? पहले पता कर लीजिए। इस दुनिया में बहुत से नौकरी किए हैं, उनका भी जीवन दुखी है, वो भी टेंशन में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, उन्हें भी रात में नींद नहीं आती। तो भैया सुख कहाँ मिलेगा? सुख मिलेगा तो केवल भगवत भजन में ही मिलेगा। इसलिए माता जी का निरंतर भजन करते रहिए। तो कहने का भाव है कि अपने बच्चों को बैठ करके शाम को, सुबह, जब भी आपको समय मिले, उन्हें महापुरुषों की जीवनी भी सुनाइए।